हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉकेट के बारे में। जो चूड़ी काटने का, थ्रेडिंग करने का जो सॉकेट होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से सॉकेट में ठीक मतलब कौन से थ्रेडिंग करने पर किस सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें टेप कौन से लगते हैं। ठीक है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो 10 नंबर थ्रेडिंग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में ये एक टप है। ठीक है, इसे कहा जाता है टप। अब ये किस साइज़ का होता है और इसको कहाँ और कितने नंबर का कब इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 नंबर थ्रेडिंग की। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये 10 नंबर की थ्रेडिंग जो सॉकेट है मेरे पास, ठीक है, ये 10 नंबर का। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वही बनाए। इसमें बहुत से किस्म के आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो बेस्ट रहता है मैं वही बताता हूँ। बाकी फालतू चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो 10 नंबर का, जैसे ये 10 नंबर का चूड़ी काटना है तो इसके लिए ये जो अंदर का चूड़ी है, इसके अंदर का, ठीक है, ये तो 6-1 मतलब 6 इंटू 1। इंटू का मतलब आप समझते हैं कि नहीं? इंटू हमारे यहाँ इंटू कहा जाता है जिसको ऐसे गुणा करना। ठीक है, गुणा का जो निशान होता है ना, इस तरीके से जो गुणा का निशान होता है, तो 6×1। ठीक है, तो ये जो अंदर का चूड़ी है, ठीक है, 6×1 है ना। अब आप अपने भाषा में समझ लिए, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। जो मैं भाषा इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारे यहाँ बोली चलती है, उसका इस्तेमाल करता हूँ, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए 6-1, ठीक है, 6×1 का जो टप लगता है वो अंदर वाला है, जो कि 10 नंबर चूड़ी के लिए है। ठीक है, ये तो हो गई। अब बाहर कौन सा टप लगेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये चूड़ी जो है बहुत बारीक है, महीन चूड़ी से कहा जाता है, बहुत बारीक है। ठीक है, तो इसमें जो है 8-1 का टप लगता है, मतलब 8×1। ठीक है, 8×1 का जो टप होता है वो बाहर पे लगेगा। इसमें एक सॉकेट और भी आता है जो कि 8-1 का लगता है, मतलब 8×1=25। ठीक है, 8×1=25 का जो टप होता है, ऐसा टप। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, इसमें नज़र आ रहा होगा, उल्टा है। ठीक है, तो जैसे 8×1=25 का जो सॉकेट आता है, बाहर का जो चूड़ी होता है वो थोड़ा मजबूत अच्छा मतलब नहीं होता है। जो अच्छा होता है, जो मजबूत होता है वो 8×1, क्योंकि जब ये मोटा चूड़ी बना देता है ना, तो ये टब, ये जो सॉकेट है हमारा बिल्कुल हल्का हो जाता है। जिसके कारण से क्या होता है, जब हम इसको इस पर पाना लगा के जब इसको घुमा करके टाइट करते हैं तो पूरा टाइट नहीं होता है, उससे पहले ये टूट जाता है। ठीक है, और ये है, इसको हम पूरा टाइट कर लेते हैं, उसके बाद जब चाहते हैं तब इसे तोड़ते हैं। इसे खुद से तोड़ना पड़ता है और वो ऑटोमेटिक बिना पूरा टाइट हुए ही टूट जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी मंगाएं, ठीक है, तो ये बाहर का जो चूड़ी है इसको 8×1 का सॉकेट का चूड़ी वाला मंगाइए। ठीक है, 8×1 का जिसमें चूड़ी हो बाहर का। ठीक, ये हो गई, ये हमारा 10 नंबर के लिए हो गया। अब ये हमारा हो गया 13 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट अंदर का चूड़ी 13 नंबर है। ठीक है, इसके अंदर का जो चूड़ी है ये 13 नंबर है। अब 13 नंबर क्या साइज होता है? 13 नंबर का साइज होता है 8×1=25। कितना? 8×1=25, मतलब 8×1=1, 2, 5। ठीक है, 1 to 5। तो जिसे कहा जाता है, हमारे इधर उसे बोलते हैं 8-1.25। ठीक है, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप समझिएगा। तो ये जो अंदर का चूड़ी होता है 8-1.25 का होता है, लेकिन बाहर इसमें 11×1=25 का लगता है। 11 तो 11×1=25 वाला जो सॉकेट है ये सही है, जो हमारा इसमें लगेगा। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, 11×1=25 इसमें लगेगा। ठीक है, लेकिन एक सॉकेट और आता है जिसमें अंदर का तो सेम होता है, क्योंकि 10-11 जो 13 नंबर चूड़ी के लिए है वो तो सेम है, लेकिन बाहर का ये मोटा चूड़ी आता है, 1.5 का, 1.25 तक का आता है, मतलब 11.5 का आता है, या 11 मतलब इससे एकदम ज़्यादा मोटा वाला भी आता है। ठीक है, तो आप वो सॉकेट मत मंगाए, वो भी बहुत जल्दी टूट जाता है, अच्छा नहीं होता है।
मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, जो मैं मंगाता हूँ, खुद इस्तेमाल करता हूँ, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये बाहर का चूड़ी जो है इसका 11,125 का है, ठीक है, यानी 11 का ये चूड़ी है बाहर का, और अंदर का 8,125 तो होता है ये 13 नंबर का, ठीक है। तो ये 2 सॉकेट का हमारा हो गया फाइनल। अब हमारे पास तीसरा सॉकेट है, ये ध्यान से देखिए। तीसरा सॉकेट है जो कि 14 नंबर का है, मतलब कहाँ लगता है, ये पल्सर की स्टेड में लगता है, और बाइक का जो वो क्लच योग होता है ना, क्लच योग, उसमें भी ये लग जाता है। तो कुछ लोग बनवा लेते हैं चूड़ी। तो खैर ये होता है पल्सर में, जो पल्सर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिसमें 14 नंबर का स्टेड लगता है, उसमें ये चूड़ी डाला जाता है, ठीक है, ये सॉकेट। तो ये सॉकेट जो अंदर का है ये 10,125 है, 10,125, ठीक है। तो 10,125 मतलब 10 सवा, ठीक है। तो इसका चूड़ी अंदर का होता है, यहाँ अंदर का चूड़ी 10,125 का होता है, ठीक है, ये 14 नंबर चूड़ी के लिए। लेकिन जो ये बाहर का होता है ये होता है हमारा 13 सवा, कितना, 13 सवा मतलब 13,125, ठीक है। तो 13,125, 13 सवा ये बाहर का होता है। आप इसे मंगाए, इससे मोटा ना मंगाए। हाँ, इसमें एक ओवर साइज आता है, इसमें तो नहीं, लेकिन इसमें एक ओवर साइज आता है, उसमें 13.5 का भी लगता है, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। उसके बाद 14.5 का भी लगता है, वो भी मंगा सकते हैं। मतलब एक बार आपने थ्रेडिंग की उसकी, फिर ये सॉकेट में कभी मतलब ख़राब हो गया, ये सॉकेट बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इसमें मोटा वाला सॉकेट और डाल सकते हैं, इससे उभर आता है। लेकिन जहाँ तक कोशिश करें आप बाहर का जो चूड़ी है वो सवा में मंगाएं, मतलब 1.5 या 2 या इस टाइप नहीं, आपको जो है सवा का ही मंगाना है बाहर का चूड़ी, जिससे क्या होता है हमारा सॉकेट थोड़ा मजबूती ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो बाहर के लिए आप मंगाए 13,125 का, और अंदर के लिए तो वही 10,125 का होता है। तो ये हमारा हो गया पल्सर स्टेट सॉकेट, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं प्लग सॉकेट की, चाहे छोटी चूड़ी प्लग हो या लंबी चूड़ी हो। जैसे पल्सर वगैरह में लंबी होती है, हीरो होंडा की छोटी होती है, तो कोई भी हो, इसमें एक ओवर साइज भी आता है। फिलहाल मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर का जो चूड़ी प्लग का होता है ये 10,1 का होता है, कितना, 10 इंटू मतलब 10 गुणा 1, ठीक है। तो मतलब 10,1 का जिसे कहा जाता है, 10,1 का टप इसके अंदर में लगता है। और बाहर का जो चूड़ी है ये है 13,125, सेम है 13,125। इसमें अब अगर इससे मोटा आप मंगाते हैं ओवर साइज, मतलब इसको एक बार हमने डाल दिया उसके अंदर, बना दिया, इसकी थ्रेडिंग कर दी पलक की, अब बाद में फिर ख़राब हो गया पलक चूड़ी या निकल गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उसी को डालेंगे तो वो चलेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा ओवर डालना पड़ता है। तो उसमें एक सॉकेट आता है 13,125, जैसे हमने इसमें डाला, उसमें 14,125 लगेगा, कितना, 14 मतलब 14,125, वो वाला सॉकेट आप मंगा सकते हैं उसके लिए, ठीक है, ओवर साइज़ के लिए। इसका एक ओवर साइज और आता है, ठीक है। बाकी अंदर का जो होता है वो 10,1 का होता है, 10,1 जो पलक की साइज़ का होता है, ठीक है। तो इन चारों मैं आपको दिखा दूं कि ये जो चारों सॉकेट मेरे पास हैं, ठीक है, ये चारों सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है। बाकी जो ऑयल बोल्ट का सॉकेट होता है, ठीक है, उसकी तो खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब उसका ऑयल बोल्ट का चूड़ी स्लिप हो जाता है तो पहले स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद 13 नंबर, फिर 14 नंबर, फिर 15 नंबर ओवर साइज आता रहता है। और जब फूट जाता है तो उसे वेल्डिंग से बनवा लेते हैं, तो मतलब उसमें सॉकेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे आती है सॉकेट, लेकिन मैं कभी नहीं डाला, उसको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी आपको सॉकेट की जो ज़रूरत है वो आपको 6,1 से लेकर के आपको 15,125 तक का, 15,500 तक का आपको सॉकेट की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके खराद वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर आप कहेंगे कि सारे टप का साइज़ का एक वीडियो बना दो कि कौन सा सॉकेट लगता है, किस सॉकेट की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं बना दूंगा वीडियो। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो टप के बारे में कि एक टप का वीडियो बना दो, जो कि जैसे 6,1 के बाद फिर कितना चाहिए, 8,1 के बाद कितना चाहिए, है ना, कौन सा कहाँ लगता है, किस में कितने नंबर का चूड़ी होता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ज़्यादा कमेंट आना चाहिए, ठीक है। 1-2 कमेंट आने से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, जब ज़्यादा कमेंट आएगा तभी वीडियो बनेगा। तो ये 4 सॉकेट के बारे में हमने थ्रेडिंग के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसको भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की जो जानकारी कोई यूट्यूब पर नहीं देता है, ढूंढकर मैं वही देने की कोशिश करता हूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब
सेम हो जाती है, मतलब कोई और बता रखा है उसको भी बताना पड़ता है, मतलब रोज़ दिन नया नया टॉपिक तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।